की देव मंदिर बनाया, देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व दानवों ने चुरा लिया। अब आइयो कौन हो गया है जिसको बढ़िया से लिखने नहीं आता है, आज भी एक कचड़ा आ गया है। तो आपका संविधान है वैसा पैदा करा है, तो मैं क्या करूंगा बताइए। ये लोग लिखने नहीं आता है, बढ़िया से अनुसंधान नहीं करता है, वकील पैसा बचाता है। इन तमाम लोगों को ठिकाने लगा सकता है? जस्टिस का पावर तो वकील के पास भी लड़ाई में उसका यही न होता है कि वकील विवेचना करता है जी। लेकिन गंभीर जब तक अध्ययन नहीं रहेगा। अब तो बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, अध्ययन नहीं। पहले आप मान लीजिए 302 था, अब वो 103 हो गया सेक्शन बीएनएस में। तो जब तक किस स्तर पर वकील अध्ययन करे, कितना अच्छा से आर्गुमेंट करे तथ्यों के साथ, उसके आधार पर। अब इस पर हम क्या ज्यादा आपको बोल सकते हैं, क्योंकि साक्ष्य तो पुलिस ही दे सकता है, वकील का काम है उस पे विवेचना करना। अरे आप बताइए कि जिस तरह से मुंगेर गोली कांड कराई एसपी, सरकार अगर सही रहता तो जेल भेजना चाहिए था। आप ये बताइए, मैं स्पष्ट रूप से कर रहा हूँ, कोई हिंदू एसपी थी तब ना, अगर कोई वहाँ मुस्लिम एसपी रहता तो कहते लोग कितना हवा मचाता, हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा। ये हुआ दुर्गा पूजा पर गोली चलवाया, बताइए। तो दुर्गा माँ के विसर्जन में उसमें अनुराग गुप्ता 17 साल के लड़का मारा गया था। मैं गया था, उसकी बहन से मिला था, वो पकड़ के हमको रोने लगी थी। तो मेरे अंदर भी संवेदना है ना। कौशलेंद्र जी, मानते आपकी सारी बातों को मैंने समझ लिया कि हो सकता है कि कोई ये बिक जाए, वो बिक जाए, कोई भी संभावनाएं व्यक्त। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिक जाएगा, बिक सकता है, संभावनाएं ऐसी कही जाती है। तो क्या जब ऐसा हो सकता है तो ये वीडियो यहाँ पर में जो सबसे बड़ा एविडेंस है, फायर एविडेंस है, तो क्या उस पर में पीड़ित परिवार आखिरी दम तक लड़ाई तो लड़ेगा ना? देखिए, मैं आपके बातों को स्पष्ट कर रहा हूँ। पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट, अब उसको बदल के सरकार 1 जुलाई 23 से लागू कर दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। तो इसमें थोड़ा जोड़ दिया गया है, FSL की टीम है, पुलिस। बार बार मैं कह रहा हूँ, पुलिस अगर बढ़िया से काम करेगी और मुद्दाई को, मुद्दाले को नहीं, ये तो पुलिस तो मुद्दाले से पैसा लेकर के भी केस को कमजोर कर सकती है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, कहना चाह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, मैं स्पष्ट रूप से आपके भाव को मैं समझ रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो अगर करप्ट रहेगा तो सब बरी हो जाएगा। अगर ईमानदार से वो भी अगर सोचेगा थोड़ा सा भी कानून का हवाला, जब भी माधव कहे कि माधव का रूप में, कृष्ण का रूप में, तो कृष्ण का रूप में कौन हो सकता है? कृष्ण के समान कृष्ण तो कोई नहीं हो सकता है, लेकिन उनका पद चिन्हों पर चलेगा, उसके अंदर विरक्ति आएगा। तो विरक्ति अगर आएगा, यानी ईमानदारी से अगर काम करेगा आईओ, इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है केस का, तो निश्चित है आजीवन कारावास हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टी एजेंसी यदि फेलियर होती है या घालमेल करती है या किसी तरह की इधर से उधर मामला करती है तो पीड़ित परिवार का जो है अन्याय हो जाएगा। बिल्कुल।